दिल्ली में बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी। वहीं वेस्ट विनोद नगर इलाके में पानी में डूबा बस और गाड़ियां, यातायात व्यवस्था बुरी तरह से ठप। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर। नवी मुंबई में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भारी जलभराव, गाड़ियों की थमी रफ्तार। कुल्लू में आफत की बारिश से लोगों को किया बेहाल। लगातार बारिश से छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर। सैलाब की चपेट में आने से बही कार। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत की खबर। कुछ लोगों के लापता होने की आशंका। बादल फटने के बाद चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर। प्रशासनिक टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी। हरिद्वार में भारी बारिश से उफान पर। नदी नाले तेज बहाव में बही कार। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड में आज भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार में शिवमूर्ति को लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा जलभराव। दुकानों के अंदर भी घुसा पानी। बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे के पास बीआरओ द्वारा बनाए गए पुल पर गिरे बड़े और पत्थर। पुल पर खड़े वाहन मशीनों को नुकसान पहुंचा। रास्ता खोलने में जुटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद अलर्ट मोड में प्रशासन। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। आपदा कंट्रोल रूम से लगातार रखी जा रही है कड़ी नजर। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटा पहाड़, आवाजाही बाधित। उत्तराखंड के चमोली में दिखा लैंडस्लाइड का भीषण रूप। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड। लाता गांव के पास भूस्खलन के चलते रास्ता बंद। नैनीताल में रानीबाग पुल के पास पहाड़ी से गिरा मलबा। अल्मोड़ा समेत दूसरे पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने वाला रास्ता बाधित हुआ। कई किलोमीटर तक लगा जाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के तोलडी नाला में भारी बारिश से नुकसान पहुंचा। पानी में बह गया पुल। कई इलाकों की कनेक्टिविटी टूटी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भरमौर नेशनल हाईवे का हिस्सा रावी नदी में समाया। 200 मीटर हाईवे को भारी नुकसान। दोनों तरफ आवाजाही ठप। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगह बही सड़क। वहीं अब तक पीडब्ल्यूडी को 350 करोड़ से अधिक का नुकसान। बारिश के मौसम में उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा ध्वस्त हुई सड़कें। रुद्रप्रयाग में दिखा अलकनंदा नदी का रौद्र रूप। धारी देवी मंदिर का नदी का पानी वहां तक पहुंचा। 2013 की आपदा के बाद नजर आया ऐसा दूसरा खौफनाक मंजर। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच बद्रीनाथ राजमार्ग पूरी तरह से अलकनंदा नदी के पानी में डूबा। जम्मू कश्मीर में 31 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी की आशंका। हिमाचल के कुल्लू में जोरदार बारिश की वजह से लेह और अटल सुरंग रोहतांग राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया। लोगों को आवाजाही में हो रही भारी परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार बढ़ रहा है चेनाब नदी का जलस्तर। मौसम को देखते हुए जम्मू से देश भर को जोड़ने वाली सभी ट्रेनें 31 अगस्त तक के लिए कैंसिल। जम्मू में भारी बारिश से उफनाई तवी नदी का तांडव। तबाही की तस्वीर आई सामने। नगरोटा इलाके में बाढ़ के पानी में तिनकों की तरह बिखर गया पुल। तेलंगाना के मेडक में भारी बारिश की वजह से कई जगहों का टूटा संपर्क। एनडीआरएफ ने गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। बाढ़ की वजह से रास्ता बंद हुआ था। जम्मू के दुर्गम क्षेत्रों में फंसे मरीजों के लिए देवदूत बने बीएसएफ के जवान। परगवाल के बाढ़ प्रभावित इलाके से 16 गंभीर मरीजों का रेस्क्यू किया, पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से उफनाई नदियां। जंगलों में रहने वाले जानवरों की खतरे में पड़ी जान। रामनगर की बड़ी नहर में बहता दिखाई दिया तेंदुआ। और आज भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने दी है दक्षिण भारत के अधिकतर इलाकों में सतर्क रहने की सलाह।
महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिले के 49 सड़कें पुल पानी में डूबे। खतरे को देखते हुए तिरु परियोजना के 18 और रैना परियोजना के 6 गेट खोले गए। नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में सिग्नेचर ब्रिज पर मालगाड़ी पटरी से उतरी। रेल सेवा बाधित। ट्रैक को चालू करने में जुटा है प्रशासन। झारखंड के गिरिडीह में चावल लदे ट्रक में लगी आग। ट्रक की पूरी तरह जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। महाकाल मंदिर के पास नॉनवेज की दुकानों को किया गया ध्वस्त। एक्शन के वक्त अलर्ट पर रहा प्रशासन। जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के पारंपरिक लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का ये 8वां जापान का यात्रा। जापान के टोक्यो में भारत जापान की ज्वाइंट इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को निवेश के लिए बताया सबसे बेहतर विकल्प। कहा भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। पिछले 11 सालों में भारत में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता रही है। मराठा आरक्षण को लेकर के मनोज जारंगे आज भरेंगे हुंकार। मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में जुट रहे समर्थक। मराठों को कुबनी के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जारंगे पाटिल की अगुवाई में आंदोलन जारी। मनोज जारंगे ने मंच पर गणपति की प्रतिमा स्थापित की। कहा जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक बप्पा का विसर्जन नहीं होगा। मराठा आरक्षण पर बोले सीएम फडणवीस। का हमारी सरकार ने ही दिया मराठा आरक्षण। 10% आरक्षण लागू कोटे से लागू किया गया। फिर भी मनोज जारंगे कर रहे हैं आरक्षण की बात। मराठा आरक्षण पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत। कहा मनोज जारंगे से सीएम फडणवीस को करनी चाहिए बात। आरक्षण के मुद्दे को धैर्य से सुलझाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला गर्मा गया। पटना में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पार्टी के झंडों से हमला किया। कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल के सदाकत आश्रम तक विरोध मार्च निकाल रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। कह राहुल तेजस्वी के इशारे पर मंच से अपशब्द कहे गए। राहुल गांधी ने शुरू की घृणा की राजनीति। वोटर अधिकार यात्रा को बताए घुसपैठिया बचाओ यात्रा। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने वाले आरोपी मोहम्मद रिजवी को दरभंगा पुलिस ने अरेस्ट किया। कल राहुल गांधी के स्वागत के लिए बनाए गए मंच से दी गई थी प्रधानमंत्री को गाली। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का जो 13वां दिन होगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पहुंची बेतिया। गोपालगंज होते हुए मीरगंज के रास्ते सिवान जाएगी वोट बचाओ यात्रा। बिहार के बेतिया में तेजस्वी यादव का बयान। कहा धान की रोटी तवा में विरोधी उड़ गए हवा में। बिहार में वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से 3 लाख लोगों के और भी नाम कट सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस भेजा है। दस्तावेज और सबूत भी मांगे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए किया गया बड़ा फैसला। रोजगार के लिए महिलाओं को दी जाएगी आर्थिक सहायता। 6 महीने रोजगार का आकलन करने के बाद महिलाओं को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। 10,000 रुपए की पहली किश्त भी 10,000 रुपए की पहली किश्त से शुरुआत होगी। संभल पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बड़ा दावा। संभल में अब सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हैं। आजादी के वक्त 1947 में 45% हिंदू आबादी थी। जांच कमेटी ने सीएम योगी को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। संभल में घटी हिंदुओं की संख्या के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में निकाली सनातन यात्रा। शफीकुर रहमान बुर्क पुतला भी फूंका गया। दंगों को बताए हिंदुओं के पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का भारत की जन्म दर पर बड़ा बयान। कहा तेजी से कम हो रही है जन्म दर। देश के हिसाब से 3 बच्चे होने चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद के ब्राजील में होने वाले प्रतिष्ठित ग्रैंड शतरंज के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने प्रज्ञानंदन को दी बधाई। एक्स पर लिखा, महज 19 साल की उम्र में आर प्रज्ञानंदन का सफर लाखों भारतीय युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। पहले दिन चढ़ा 46 लाख नगद का चढ़ावा। सोने चांदी की भी हुई बरसात। भारतीय मुद्रा के साथ डॉलर यूरो में भी शामिल। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई। बम निरोधक दस्ता सहित सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया तलाशी अभियान। जानकारियों के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति ने गुरुवार ईमेल के जरिए 28 अगस्त को भेजी थी धमकी। निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मिले निक्की के पिता भिखारी सिंह। नोएडा सिटी से सख्त कार्रवाई का आश्वासन। परिजनों ने कहा, न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। यूपी के मथुरा में आवारा कुत्तों ने 7 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया। काफी देर बच्ची को नोचते रहे कुत्ते। आसपास मौजूद लोगों ने बचाई बच्चों की जान। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुजुर्ग और बच्चों को अक्सर निशाना बना रहा आवारा कुत्ते का झुंड, लेकिन नगर निगम नहीं कर रहा कोई भी कार्यवाही। राजस्थान के अजमेर में बुर्का पहनकर आई महिलाओं ने ज्वेलरी शोरूम से उड़ाया 10 लाख रुपए का हार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 युवकों ने पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की है। कांस्टेबल को अपनी ही गाड़ी के बोनट पर बिठाकर फिल्मी स्टाइल में घुमाया। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में मुस्लिम युवक पर एक लड़की के साथ धर्मांतरण का आरोप लगा है। लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत की है। 3 महीने से लड़की को बंधक बनाकर पिटाई कर रहा था आरोपी सरोज। लड़की ने पिता को खून में लथपथ फोटो भेजकर लगाई मदद की गुहार। अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से मारपीट। एएमयू के छात्र पर मारपीट का आरोप। सुरक्षा की मांग को लेकर के नाराज डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में ताला लगाया। प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की हत्या मामले में खुलासा। अवैध संबंध की वजह से किया गया था मर्डर। रणधीर के दोस्त रहे राम सिंह ने पुलिस पूछताछ में कबूला अपना गुनाह। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध अपहरणकर्ता। 25 अगस्त की रात तकरीबन 8 बजे बच्ची को किया गया था किडनैप। यूपी के बदायूं में प्रेमी के साथ रील बनाने की वजह से पति ने दी जान। बदायूं का रहने वाला सुनील करता था मजदूरी। रिश्तेदार बार बार रील को लेकर के पत्नी की शिकायत करते थे। शाहजहांपुर के ग्रोवर फैमिली सुसाइड मामले में सामने आया 16 पेज का सुसाइड नोट। सूदखोरों से परेशान होकर परिवार ने आत्महत्या कर ली। तकरीबन करीबी दोस्त शौकी और सूद पर पैसे देकर करता था बदनाम। आईपीएल टीम में ट्रायल दिलाने के नाम पर मुरादाबाद में लाखों रुपए की ठगी। साइबर क्राइम सेल ने समीर खान को गिरफ्तार किया। आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए करता था ठगी। गुरुग्राम में झगड़ा सुलझाने पर पुलिसकर्मी का युवक ने हथौड़े से सिर फोड़ा। 2 भाइयों के झगड़े की सूचना पर गई थी पुलिस। 3 दिन बाद आरोपी को किया गया अरेस्ट। मैक्सिको की पार्लियामेंट के अंदर ही भिड़े सांसद। पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर मारपीट। इस सत्र के आखिरी दिन की घटना। गजा के अस्पताल पर किए गए इजरायली हमले का नया वीडियो सामने आया है। पहले हमले के बाद मदद के लिए पहुंचे थे लोग। इसी दौरान इजराइल ने किया था दूसरा हमला। मारे गए थे 5 पत्रकार सहित 22 लोग। गजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी। गजा सिटी में तंबू इमारतों के पीछे उठता दिखा धुएं का बड़ा गुबार। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने गजा के हालात पर जताई चिंता। कहा, गजा में अकाल, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही। 60 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर इजराइल के जवाब का इंतजार। कतर, इजिप्ट के शांति प्रस्ताव पर हमास सहमत। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला। 20 जगहों पर किए जोरदार धमाके। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें। अधिकारियों का दावा, रूस ने क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला। ड्रोन और मिसाइल से हुए हमले में तकरीबन 21 लोग की मौत, 48 लोग घायल।
कीव में हुए हमले में यूरोपीय यूनियन और ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिस को नुकसान। ईयू और यूके ने रूसी राजदूत को तलब किया, कहा राजनयिक मिशन को नहीं बना सकते निशाना। खार्किव में ईयू ऑफिस के पास रूसी हमले से यूरोपीय संघ नाराज। ईयू अध्यक्ष ने कहा रूसी हमले से आक्रोशित। जर्मन विदेश मंत्री ने भी कीव पर हुए हमले की निंदा की। कीव पर रूसी हमले को लेकर नेटो चीफ किदोर्चुक को कहा हमले से साफ है रूस अपने फायदे के लिए जो सही समझता है वो करेगा। रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन अटैक के बाद तेल रिफाइनरी में आग लगी। कीव पर हुए हमले को लेकर बोले जेलेंस्की का बातचीत के दावों के बीच रूस की लगातार बमबारी से साफ है पुतिन जारी रखना चाहते हैं ये युद्ध। कीव पर अटैक के बाद क्रेमलिन ने कहा सैन्य अभियान जारी, यूक्रेन के साथ चाहते शांति वार्ता। तालिबान ने पाकिस्तान पर लगाया हवाई हमले का आरोप, बताया उकसाने वाली कार्यवाही। पाकिस्तानी हमले में 3 लोगों की मौत की खबर, 7 लोग घायल। अमेरिकी चिड़ियाघर में लाल पांडा के बच्चों का हुआ जन्म। लुप्तप्राय श्रेणी के जानवरों में शुमार लाल पांडा।